मामला कोर्ट का था, सुनिएगा सर, मामला कोर्ट का था, कोर्ट से आदेश आया हुआ था, स्टे आप ले नहीं पाए, कोर्ट के आदेश के बाद डेमोलिशन की कार्रवाई यहां पर की गई। तो क्या कोर्ट के आदेश का पालन करना भी अब आपातकाल की स्थिति में आ जाएगा? और शायद आपने सुना नहीं आपके सांसद साहब क्या कह रहे थे, वही कह रहे थे हमें ये लगा कि हमारी मस्जिद को तोड़ने आ रहे हैं। क्या पढ़ते लिखते नहीं है आप लोग ऑर्डर्स को? आपको नहीं पता कि ऑर्डर क्या तोड़ने का था? प्राची जी, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मस्जिद की प्रॉपर्टी थी। मस्जिद में उस पहले के जो जजमेंट में जो जस्टिस ओरी ने जजमेंट दिया है उसमें कहा है कि फर्दर एनक्रोचमेंट ना हो। अगर फर्दर एनक्रोचमेंट हुआ था तो क्या हुआ था ये बात सरकार बताए, लेकिन रात बिरात आकर के वहां पे डेमोलिशन की कार्रवाई करना, इस प्रकार से आतंक का माहौल पैदा करना, ये बहुत बताइए ना, रात बिरात आपके नेता यहाँ पर क्या कर रहे थे? अब्बास हैदर जी, रात बिरात आपके सांसद यहाँ पर क्या कर रहे थे? देखिए, मैं खुद उनसे बात कर रही थी, वो मुझे ये बता रहे थे कि हमारी मस्जिद को तोड़ने के लिए आ रहे थे। तबकि मैं आपको बता दूं, मस्जिद का हिस्सा मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एकदम सही सलामत खड़ी हुई है, स्ट्रांगली खड़ी हुई है मस्जिद। तो झूठ का सहारा क्यों ले रहे थे आपके सांसद? देखिए, एक बात स्पष्ट है, समाजवादी पार्टी के ना नेता ना समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ लेने में विश्वास रखती है, और हम ऐसे लोगों का ना समर्थन करते हैं और बल्कि उनकी घोर निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं पे अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद वहां खड़े होंगे। ये हमारा नैतिक अधिकार भी है और हमारा दायित्व भी है विपक्षी दल के रूप में। दूसरी बात, क्या अन्याय हुआ था? देखिए, ये जब मामला ऑलरेडी एक मामला ऑलरेडी जब कोर्ट और अन्याय हुआ है तो क्या हाथों में पत्थर थमाकर पुलिस पर हमला करवा दिया जाएगा? कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, किसने क्या कहा, पूरी मजबूती से आप ईमानदारी से जांच कराइए, और जिसने भी जो गलत किया है, जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराइए। ये हमारी मांग है, पहली बात। दूसरी बात, जब उससे जुड़ा मामला एक सबजुडिस्ड है तो दूसरे केस में आप अगर एक हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर के इतना समय भी नहीं देते हैं कि कोई प्ली कर ले, कोई जाकर के कोर्ट में अपनी गुहार लगा ले, और आपने सर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और उसी ऑर्डर का पालन कराने के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन आया था, जिसे ये बोल दिया गया कि मिलिट्री लेकर बुलडोजर लेकर आए हैं, या मिलिट्री का नामो निशान नहीं था, और इस अफवाह को हवा दी आपके सांसद साहब ने। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा अजय आलोक जी, बहुत छोटा सा। रुक जाए प्लीज, अब रुक जाए, बोले। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो साफ हो चुका है कि इनके सांसद भीड़ को इंस्टिगेट कर रहे थे। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में साबित होगा तो वो जेल की हवा खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अब्बास जी कह रहे थे कि वहां गरीब गुरबों के लिए डिस्पेंसरी बनाई गई थी, तो एक काम कीजिए, मैं सुनिए ना, एक काम कीजिए अब्बास जी, इंडिया गेट पे जाइए, एनक्रोच कर लीजिए, गरीब गुरबों के लिए डिस्पेंसरी बना दीजिए, वहां मस्जिद बना दीजिए। ऐसे चलता है क्या? अरे एनक्रोच कैसे सार्वजनिक क्षेत्र क्या आप कह देंगे, आप कहते जामा मस्जिद के पेपर ले आइए। एनक्रोचमेंट ही तोड़ा गया ना, जिसको आप डिस्पेंसरी कह रहे हैं, दावत खाना कह रहे हैं, उससे मस्जिद पैसे वसूलती थी शादी करवाने के लिए, और वो सार्वजनिक जगह था, सबके लिए जगह थी, वो सबकी जगह थी, वहां से रेवेन्यू बिल्कुल पेपर है, कोर्ट का ऑर्डर है, करके बात करते हैं। और उसके बाद आधी भीड़ आप जो दावा कर रहे हैं ना, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। आप जो दावा कर रहे हैं अब्बास हैदर जी, वो दावा आपका सरासर गलत है, वो दावा आपका सरासर गलत है। अवैध कंस्ट्रक्शन था, ये कोर्ट में मामला चल रहा था, यकीन नहीं आता। मैं प्रीत सिरोही जी से बात कर लेती हूँ, जो खुद इस पूरे मामले में पिटिशनर हैं। प्रीत जी, आप मुझे बताइए, अब्बास हैदर साहब जो कह रहे हैं, क्या वो सच है, या यहाँ मैं जो देख रही हूँ वो सच है? मामला है क्या, अवैध कंस्ट्रक्शन था कि नहीं था? ये पूरा कॉम्प्लेक्स 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ए, बी और सी। हम जो कचहरी में गए, हम जो दिल्ली हाई कोर्ट में गए, वो हम ए और बी के लिए गए। जो सी पोर्शन है, जो 15 फरवरी 1940 में मुंतजिमा इंतजामिया जामा मस्जिद कमेटी को अलॉट किया गया, जिसका एरिया लगभग 0.912 है, और इस शर्त के साथ दिया गया, ये डॉक्यूमेंट्स परसों की सुनवाई में, कल की सुनवाई में इन लोगों ने कोर्ट में फाइल किए, जो एफिडेविट, जिस एफिडेविट की शर्तों पर यह जमीन 1940 में अलॉट की गई, उसमें स्पष्ट लिखा है कि यहां पर फैज इलाही की एक दरगाह है, और इस दरगाह इस दरगाह के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। क्लियर मेंशन है, यहां पर कोई रिलीजियस पर्पस के लिए लैंड दी गई है, यहां पर कोई रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, यहां पर कोई कमर्शियल शॉप नहीं बनाई जा सकती। ये पार्ट सी पार्ट की बात कर रहा हूं, जिसके लिए हम कोर्ट गए नहीं, जिसके लिए ये भ्रामक प्रचार किया गया कि मस्जिद को गिराने आ रहे हैं। और जो इसके साथ एनेक्चर अटैच्ड है, उसके ऊपर एलएनडीओ ने और डीडीए ने
कल न्यायाधीश जी के सामने ये बात रखी कि जब हमने इन्हें ये सौंपा तो यहाँ पर एक फैज इलाही की कब्र थी और एक हुजरा, मतलब यानी एक छोटा सा कमरा था, यहाँ मस्जिद थी ही नहीं। और ये जो इन्होंने भ्रामक जानकारियां फैलाई, हम गए बी पार्ट के लिए। बी पार्ट जो 36,400 पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, जिसके ऊपर पेड पार्किंग चल रही थी, जिसके ऊपर वहां गरीब, वहां के गरीब स्थानीय लोगों से पैसा लेकर उनकी शादी का आयोजन कराया जा रहा था। उन्हीं के बच्चों को भड़काकर, उन्हें मिसगाइड करके, उन्हें भ्रामक बातें बताकर पुलिस के ऊपर पथराव करा दिया। आज वो थाने के बाहर खड़े हैं।